जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आज हमारे गुरु जी ने बहुत बहुत मैं गुरु जी के थैंक यू बोलती हूँ। और आंटी जी आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं? आपके बहुत बहुत गुरु जी थैंक यू बोलती हूँ। आप ठीक हो, गुरु जी की कृपा से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके बच्चे के गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सेक्शन शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी के प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत को आंटी जी आपने शुक्राना सेक्शन प्यारी प्यारी संगत के बीच में आपने शेयर कर रही हो सेक्शन। आपके गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें, आपको बच्चों को ब्लेस करें, स्वस्थ रखें। ऐसे प्यार दुलार गुरु जी सभी संगत के बीच में लुटाते रहें और सभी संगत गुरु के भाव भक्ति पूजे में लगे रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बहुत बहुत दिन बाद गुरु जी हमारे शुक्राना सेक्शन बोलने के लिए मौका दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारा शुक्राना सेक्शन यही है। मेरे भाई जो अभी आए थे वो बाहर से, मतलब सऊदी से, तो उनका 6 महीने पूर्ण हो गया था संगत जी। तो यही गाड़ी वगैरह चलाते थे, तो उनका मन था कि नहीं जाऊंगा अब, मतलब विदेश वहाँ पे कि बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे भाई का मन था, तो ये गाड़ी घोड़ा मतलब चलाते थे, तो मतलब कोई पॉसिबल नहीं था, पैसा बच ही नहीं रहा था संगत जी। तो मैंने ही बोला कि आपके 6 महीने हो गए, कोई बात नहीं, एक बार चले जाओ 1 साल के लिए, उसके बाद वहाँ भी थोड़ा कमाई भी हो जाएगा और आपके अपना आगे शादी ब्याह करो गुरु जी की कृपा से। अब यहाँ के कमाई कुछ नहीं कर पाओगे। कभी गाड़ी भी बिगड़ती थी, मतलब कुछ न कुछ संगत जी लगा ही रहता था मेरे भाई के साथ। और मतलब दुबला हो गया था गाड़ी चला चला के, मतलब कोई पॉसिबल नहीं था उनके साथ, कोई पैसा नहीं बचता था ना, कोई इकट्ठा कर पाए कोई पैसा। मैं कि वहाँ चले जाओ, तुम एक बार आओ सऊदी चले जाओ, कोई बात नहीं। उसके कह रहा था दीदी वहाँ पर नहीं जाऊंगा। तो देखो गुरु जी का मेहर था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सॉरी संगत जी, संगत जी, तो 6 महीने बीत गया उनका, मतलब अरबी ने फ़ोन कर रहा था कि अनिल भाई कब तू आ रहा है यहाँ पे सऊदी। तो मेरे भाई इनगोर कर देता था, तो हमने समझाया कोई बात नहीं, 1 साल के लिए चले जाओ, 1 साल बाद चले आओगे, थोड़ा पैसा हो जाएगा, अपना शादी ब्याह करोगे, मतलब घर भी गेट फेड संगत जी लगवाना है गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी गुरु जी की कृपा हुआ, गुरु जी के बहुत बहुत थैंक यू बोलने चाहती हूँ। दिल के गहराइयों से गुरु जी के लख लख बार थैंक यू, शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। तो संगत जी गुरु जी ने फिर भाई को भेजी दिए थे गुरु जी महाराज सऊदी। तो उनका अरबी ने फ़ोन किया, इन्होंने कहा हाँ मतलब मैं आऊँगा। तो गुरु जी के कृपा से संगत जी अरबी जो मतलब वो टिकट उकट सब कुछ करवा दिया था, जो भी था लखनऊ से। मैंने कहा तो लखनऊ से क्यों करवाया, दिल्ली के करवाते। कह रही दीदी मैंने भी भूल गया, यहाँ से अगर दिल्ली से मैंने बोल देता तो वो दिल्ली से करवाता, उसको भी सस्ता पड़ जाता और हमें भी पास पड़ जाता। हमने लखनऊ से करवा दिया। अब मैं गाँव जा रहा हूँ, गाँव से तब जाऊँगा मैं। संगत जी छपटी आ रही थी, यहाँ से अगर तू खा पी के सोता है, यहाँ से मैं पहुँचाती थी। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा भाई गाँव चला गया मम्मी की, मतलब अपने घर से, मतलब 22 तारीख को 10 बजे उन्होंने निकल गए थे, 23 तारीख को उनको उड़ान थी 7 बजे जहाज पे। तो संगत जी मेरे भाई 10 बजे मतलब बस पकड़ा के चला गए, बड़े वाले भाई, उनसे बड़े मादिल वाला भाई, तो उनको बस पकड़ा के चले गए। उन्होंने बोला कि चलो, करे नहीं ये यार क्यों जाओगे, रहने दो मैं चला जाऊंगा। तो मैंने इतना उस दिन रोना है संगत जी, मैंने के गुरु जी का अरदास लगाई थी। मैंने के गुरु जी आप देखना भाई जा रहा, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ आप हो साथ।
आप भी कल को ससे भाई को पहुँचा देना। और संगत जी बस 10 बजे लगी 11 बजे, साहिबगंज स्टेशन से 11 बजे छूटी थी बस। तो मैंने कहे कि वहाँ 7 बजे उनको पहुँचना है, बस ने यहीं लेट कर दी। तो मैंने गुरुजी के अरदास लगा, मैं कहा कोई नहीं गुरुजी है ना, बड़े टाइम से छोड़ दें गुरुजी की मेहर से पहुँच जाएँगे। तो सच्ची में संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बस लेट था, 3 घंटा लेट थी बस, इतने टाइम से ले जाके गुरुजी की कृपा से बस मेरे भाई के छोड़ दी थी। मेरे भाई बहुत अच्छे से गुरुजी ने मेरे भाई को पहुँचा दिए एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट पे पहुँचा दिए। और जब मैं कि गुरुजी आप ही पहुँचाना, मेरे भाई के अंग संग कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो परमपिता परमेश्वर। तो संगत जी पहुँच गए, गुरुजी ने पहुँचा दिए। तो मैं कि गुरुजी भाई के पहुँचा देना, ज़रा बात हो जाए तो अच्छी बात है भाई से। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा भाई गया जहाज में अंदर, मतलब बैठा घुस गया, खड़ा हुआ था। तो जहाज ही में मतलब खड़े-खड़े वीडियो कॉलिंग करा मेरा भाई। मतलब वहाँ जहाज में बोलते हैं मत बात मत करो, बोलो मत। तो मेरा भाई संगत जी जहाज में खड़े होके वीडियो कॉलिंग लगाया। मैंने कहा पहुँच गया है? तो कह रहा हाँ, मतलब इशारे से बात किया। सच में मैं हैरान रह गई, मैंने कहा हाय गुरुजी। संगत जी बस हर पल हर वक़्त अगर रास्ता कठिनाई हो रही ना, तो हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी के पुकारो। हमारे गुरुजी ज़रूर पहुँचाते मंज़िल तक। वो गुरुजी के लख-लख बार दिल के गहराइयों से शुकराना बोलती हूँ। गुरुजी महाराज मेरे भाइयों के कल कुशल से पहुँचा दिए, रोज़ी-रोटी पे लग गए। गुरुजी महाराज जैसे साथ दिए वैसे अंतिम तक देना साथ। हर पल, हर वक़्त, हर बेले गुरुजी वापिस आएँ तभी भी अंग संग रहना गुरुजी महाराज। बहुत अच्छे से काम-धाम करें गुरुजी महाराज, बहुत अच्छे से फिर वापिस आएँ, 2 पैसे कमा के गुरुजी महाराज। आप परमपिता हो, परमेश्वर हो। आप ये दुनिया संसार को मालिक हो पृथ्वी के गुरुजी महाराज। बिना आपके हुक्म से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे सरकार। तो आपके लख-लख बारी शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी संगत जी मेरे भाई की यही शुकराना सत्संग था। गुरुजी की लख-लख बारी शुकराना। और संगत जी मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी ऊर्जा उठी हुई थी कि संगत जी मेरे घर में, मेरे किचन में इतना चींटियाँ आती थी, काली चींटियाँ। हम लोग रोज़ सफाई करते थे, रोज़ धुलाई करते थे। संगत जी घर के चींटियाँ खत्म ही नहीं, नाम ही नहीं ले रही थी। तो कल सत्संग गुरुजी ने सुनवाया था एक आंटी के थ्रू कि किचन में एक आंटी के घर में बहुत चींटियाँ होती थी, कहीं से काला जादू नेगेटिविटी आई हुई है। कहीं से गुरुजी ने बोले थे कि कहीं से पुत्र तुम्हारे घर में नेगेटिविटी आई हुई है। और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हमारे घर में थी संगत जी। तो मेरा पूजा पाठ सब कुछ छूट गया था। मेरा कुछ मंत्र जाप भी ना मैं करती थी, ना मैं जो एक दिन तो मैंने संगत जी आप बिलीव ना करोगे, मैंने गुरुजी की जोत भी नहीं जलाई थी। इतना नेगेटिविटी, मतलब गुरुजी के मेरे पास बैठने को बिल्कुल मन ही नहीं करती थी संगत जी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब सोचूं बैठने को, फिर मेरा मन ना पीछे हो जाए, मैं इधर आऊं गुरुजी के पास, फिर मेरा मन पीछे के खींच के लेके चला जाए। ऐसे हो रहा था गुरुजी। मेरे घर में मेरी बेटी का और सबके गुस्सा, बच्चों को गुस्सा गुस्सा, बड़े वाले बेटे को गुस्सा, सबको मतलब गुस्सा ही से भरा हुआ, घर में कलेश, लड़ाइयाँ, ये सब चालू हो गया। तो गुरुजी के सत्संग आया था एक आंटी के थ्रू कि ये 2 औरतें तेरे घर में मिलके नेगेटिविटी भेज रही हैं। ये शुक्राना सत्संग सुन, तेरा सारा कुल मतलब जो निकाब लगा के वो नेगेटिविटी चोरी-चोरी मतलब तेरे कभी पति के ऊपर, कभी बेटे के ऊपर करी हुई है कि कभी-कभी बेटा को मेरे हादसा भी हो सकता संगत जी। पर हमारे गुरुजी बेटा का भरोसा, हमारे गुरुजी बचा रहे। तो हमें हमारे गुरुजी बैठे हैं ना, हमें कोई चीज़ की
डर नहीं है कि हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी बोले कि पुत्र ये शुक्राना सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले और ये निकाब जो लगा हुआ है दोनों आंटियों का, दोनों कोई औरत तेरे घर में नेगेटिविटी भेज रही हैं और मतलब काला जादू, भूत प्रेत की जो भी ये कर रही हैं, तो ये शुक्राना सत्संग सुन अपना कष्ट कटवा ले, इसका उपाय कर ले। गुरुजी यही बोले थे हम शुक्राना सत्संग सुने, कर ये सत्संग सुनेगी उनका निकाब हट जाएगा और पूरा शकल तुझे दिख जाएगा। मंत्र जाप करो, सारा उस 2 लेडीज़ को शकल तुझे दिख जाएगी पुत्र। तो गुरुजी आपके लख-लख बारी शुक्राना ये चीज़ बताने के लिए। संगत जी मैंने तो गुरुजी बोले शाम जब भी तू पुत्र मंत्र जाप मेरे आगे जो चलाएगी, मंत्र जाप करके और मुझे मैंगो सेक के भोग लगाना। तो संगत जी मैंने शाम को नहा-वहा के फिर मैंने जोत जलाई, मैंगो सेक लाई, गुरुजी के भोग लगाई। मैंगो सेक के उसके बाद गुरुजी बोले जो काली चींटियाँ आ रही नेगेटिविटी तेरे घर में हो रही हैं, वो मतलब उनको 7 बार गुड़ लेके 7 बार उगार के चींटी को आँख मतलब बंद करके 7 बार उगार के गुड़ मुट्ठी में लेके 7 बार उगार के वो किचन में मतलब जहाँ भी चींटियाँ काली चींटियाँ सारी निकल रही हैं वहाँ पर ना डाल दे। गुड़ से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। दोनों टाइम मंत्र जाप कर और तेरी नेगेटिविटी घर से निकल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मंत्र जाप पुत्र ज़रूर करियो। तो वो दोनों औरत की जो निकाब लगा के कर रही है ना छुप छुप के, वो सारा निकाब हट जाएगा तो शकल भी देख लेगी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने संगत जी मंत्र जाप लगाई, पूजा करी, गुरु जी के मैंगो सेक के भोग लगाई। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपके, लख लख बारी शुक्राना, दिल के गहराइयों से शुक्राना बोल रही हूँ गुरु जी परमपिता परमेश्वर, गुरु जी महाराज। हम बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हैं। हमारे गुरु जी हमें आज्ञा दिए भोग लगाने को मैंगो सेक, हमें पापी को कुछ भी नहीं पता होता। तो संगत जी गुरुजी बोले कि मंत्र जाप लगाते समय तुम्हें वो दोनों औरत के निकाब जो मुंह पे लगा कर छुप छुप को वायर कर रही हैं हट जाएगा तो शकल भी देख लेगी। संगत जी मैंने मंत्र जाप करी, मंत्र जाप करे समय तो दोनों को शकल नहीं दिखा मुझे, पर मैं सोई हुई रात में मैंने सपने आया मेरी जेठान और मेरी सास, संगत जी दोनों को शकल आ गई मेरे आगे, ताकि मेरे घर पे जाना, मैं गाँव में गई हुई हूँ, गाँव में गई हूँ तो वो मेरे आगे-आगे मेरे हिस्सा को घर बनवा लिए। ऐसे थोड़ी-थोड़ी बात की लड़ाइयाँ थोड़ी-थोड़ी शुरू हो गई। मैंने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तो दोनों कह रही हैं अभी तो शुरू हुआ है थोड़ा से। तो इसके लिए लख-लख बारी शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी ये हमारे गुरुजी शकल भी दिखा दिए और जो छुप-छुप के वायर कर रही है ना, ये उन्होंने बोला मेरे से सपने में अभी तो शुरू हुआ थोड़ा-थोड़ा। मतलब वो कर रही हैं। संगत जी मेरी जेठान ना तो मेरे बेटा गाँव गया था, मेरी नंद के बच्चा हुआ था 1 साल के हो गया। तो उनका मतलब अपने घरे वो बरही कर रही थी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भैया भाभी बरही हम कर रहे हैं, सब कोई आना। तो संगत जी मैंने नहीं जा पाई, बेटी को पेपर हो चुका था, पढ़ाई हो रहा था, मैंने नहीं दे पाई। मैंने कहा तुम मतलब उनके पापा मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे छोटा वाला बच्चा वो दोनों गए थे बाप बेटा। तो वहाँ गए तो मेरे बेटा आके के कह रहा था मेरे से कि मम्मी वो जो बड़ी मम्मी है ना, उन्होंने उनके ऊपर ना दादाजी आते हैं कोई, दादाजी आते हैं तो माई के मतलब सास के मारे एक लात खींच के, उनको माई के ऊपर कुछ भूत वगैरह था पता नहीं, गुरुजी जाने कि उनके ऊपर दादाजी आते हैं। तो मुझे लग रहा है संगत जी वही कर रही है कुछ। वो कह रही है मेरी बेटी को अच्छा रखना, मैं अपनी बेटी के ऊपर बहुत अच्छी है मेरी बेटी को बहुत अच्छे रखना। तो संगत जी मैं सोच रही हूँ ओझा मतलब सीख ली ओझाई थी। मुझे लग रहा है संगत जी वही कर रही है। संगत जी इतना क्यों बुरा कर रही गुरुजी महाराज? मैं अपना बच्चे को लेके बही हूँ। बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में मैं अपना घर-द्वार छोड़ के यहाँ पर आई हूँ। कमा रही हूँ, खा रही हूँ, बस बच्चे की गुरुजी कृपा है, हमारा काम क्या है?
हम पापी हिंसा क्या है, जो गुरुजी करवा रहे हैं वही हो रहा। बस गुरुजी बच्चे को पढ़वा रहे हैं, बस हम बच्चे की शिक्षा के लिए यहाँ पर पढ़े हैं गुरुजी महाराज। संगत जी तो कह रही है, सॉरी संगत जी, गुरुजी ने क्या, तो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे, तो हमारे बच्चे बड़े वाले बेटा है, तो गुरुजी सत्संग में सुनवाए थे गुरुजी कि तेरे बेटे के ऊपर वो काली क्रियाएं, मतलब कुछ भूत वगैरह कर रही तेरे बेटे के ऊपर, कभी भी हादसा भी हो सकता, ऐसा कुछ करी। संगत जी मेरा बेटा जो गुरुजी गाड़ी नहीं बलस करे थे, इन्होंने बता भी दिया है कि हाँ अच्छा काम कर रहा, वो गाड़ी भी चला रहा, मतलब 2 पैसे कमा रहा। अब कि इसके पापा ना गुरुजी थोड़ी से दिमाग के हिले हुए हैं, ये थोड़ी मतलब तड़का ही आ जाते हैं। मैंने बोला कुछ मत बताना, इन जाके को बखान दिया, गाड़ी निकलवा, अच्छा खासा कमा रहा और ढंग से है वो, रोजी रोटी रोज कमाता, मतलब रोजी रोटी लगा है, सही लाइन पाइन पे है। तो संगत जी पता है जो बंदा जलता है तो वो तो और जलेगा सड़ेगा, तो हम तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं संगत जी। वो हमारे बच्चे को ऊपर क्यों इतना वार करते हैं, क्योंकि वो अब ओझा हो चुकी है वो कुछ भी करेगी। मैं क्या गुरु जी के हाथ जोड़ के दोनों हाथ से मेरी अरदास है गुरु जी, जो मेरे बेटे को ऊपर कर रही, मेरे बेटे की आप अंग संग सहाय हो गुरु जी, परमपिता परमेश्वर, पर उसको सद्बुद्धि देना, मेरी सास को, मेरी जेठानी को। अगर गुरु जी नहीं मान रही है, वो मेरे बेटे के ऊपर कर रही है, उसी के बच्चे के ऊपर उल्टा आ जाता कि वायर हो गुरु जी महाराज। मैं थक चुकी हूँ गुरु जी, दोनों इतना मेरे से लड़ती थी झगड़ती थी, फिर भी हम नहीं यहाँ आए, उसका हम तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे ना गुरु जी महाराज। आप देखना सद्बुद्धि दो उसको गुरु जी महाराज, क्यों कर रही। संगत जी मैं जब से सुनी हूँ ना, और मेरा बेटा बिगड़ा हुआ गुस्सा में रहता था, इतना चीख 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 बोलता है। संगत जी हमें भी कभी कभी उसको गाली बक देते हैं कि संगत जी एक पैसा भी नहीं दे रहा घर में गुरु जी महाराज। मेरा बेटा नहीं, जो कमाता था मुझे ला के देता था, मतलब संगत जी कभी 1000 रुपए दे, कभी 500 दे, कभी 200, अब की इतना दिन बाद 500 रुपए दिए, वो भी ले लिया। जब पूछो पैसे दे बाबू, कह रहे नहीं है, अकड़ के बोलेगा। मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता संगत जी, ये गुरुजी बताए कि किया हुआ है, आंटी ने करी हुई 2 मिलके। मेरे बेटे के ऊपर कभी भी हादसा भी हो सकता है उसके साथ, तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वही संभाल रहे हैं और संभाल रहे हैं और संभालेंगे, हमें टेंशन नहीं है। पर गुरुजी हाजिर की माफी है, उससे सद्बुद्धि दो। अगर नहीं मान रही है गुरुजी महाराज, तो अपने आप देखो गुरुजी महाराज, उसको क्या सद्बुद्धि देना, क्या सिखाना उसको, और नहीं मान रही है कि उसका वायर उसी पे जाए। गुरुजी महाराज बस मैं यही कहती हूँ, हमारा बेटा 2 पैसे के लिए निकलता है, इतनी धूप में भाग भाग के करता है, फिर भी उसके जेब में 1 पैसा नहीं होता, क्या कर रहा है गुरुजी महाराज आप ही देखना। संगत जी आज मैंने सोची कि अपने बेटा से पैसा मांगूंगी, तो मैं जो जलाते संबंध मैंने यही सोच रही थी, मन में पैसा मांगूंगी, अभी कल काम किया और पैसा मांगूंगी, पैसा दे बाबू। उसके बाद मेरे मन में गुरुजी ठोक डाले उससे पैसा मत मांग। मैंने भी चुप हो गई, मैं गुरु जी आप देखना, अब मेरे जीवन में मेरे लिए अच्छे ही रास्ता हमेशा सोचती हूँ। मैंने संगत जी नहीं मांगी, कुछ नहीं बोली, बल्कि बेटा मेरा क्या हाय पैसा 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 कह अपने आप कह रहा मम्मी अब 1 हफ्ते बाद जी स्कूल खुल जाएगा तो पैसे पैसे होगा। फिर भी आया ना एटीट्यूड एकदम गुस्सा से ऐसे बोला। तो गुरु जी मेरे बेटा के आप ही अंग संग सहाय रहो, सारी संगत को सहाय रहो, सारी संगत को, बच्चे को, सारी संगत को आप ब्लेस करना, मेरे बेटे को ब्लेस करना गुरुजी महाराज। मेरे बेटे के साथ कोई हादसा ना हो पाया गुरुजी, और होगा नहीं, आप भी हो साथ गुरुजी महाराज, इसलिए हमें टेंशन नहीं रहता वो कितना वायर कर ले, क्योंकि हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कि हमारे गुरु जी है, हमारे महाशिव हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, हमारे पियो बैठे हैं, जो हमारे साथ करेगा उसी को उल्टा होगा। हमारी जेठानी के संगत जी गुरुजी ने बताए हैं, 2 औरतें हैं आर नाम के, तो मेरी सास का नाम शांति नाम है और मेरी जेठानी का नाम चिंता नाम है।
तो मैंने गुरुजी ये दोनों को मुझे सपने में दिखाए और लड़ रही थी दोनों। कह रही अभी तो शुरू हुआ मेरी जेठानी कह रही है। तो गुरुजी ये बताने के लिए, संगीत देने के लिए आपका लख लख बारी शुक्राना। क्या ही गलती करे हैं गुरुजी महाराज, हम लड़ने लायक हैं, न झगड़ने लायक है गुरुजी महाराज। बस आपके आगे हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज, उनका एक तिनका भी उनका सब पे नहीं चाहिए हमें, सिर्फ हमारा हिस्सा हमें चाहिए गुरुजी महाराज। बस बस उनका मैं बेईमानी का रास्ता कभी नहीं ना मैं करी हूँ, ना मुझ करने चाहती, ना मैं कर पाऊँगी गुरुजी महाराज, चाहिए नहीं। बस मेरा भी हिस्सा आप दिला दो गुरुजी महाराज, आपकी कृपा रहे करोगे, सब कुछ हो जाएगा। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी महाराज। यही ओजैती सीखी हैं तो यही सब करेंगे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपके गुरुजी लख लख बारी ब्लेस करें, आपके बच्चे को ब्लेस करें, आपके पति को ब्लेस करें। आप सभी संगत को बीच में शुक्राना सत्संग बोला हुआ शेयर करती हो, सबको सुनवाती हो। आपके गुरुजी लख लख बारी शुक्राना, ब्लेस करें आपके लख लख बारी शुक्राना। गुरुजी महाराज, संगत जी ये शुक्राना सत्संग बोलने से कोई गलती हो गई होगा तो हमें क्षमा करिएगा। गुरुजी आप भी क्षमा करिए गुरुजी महाराज। अब गुरु जी के महामंत्र जाप से यही अपने शुक्राना सत्संग को विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर किया है। अब मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज का शेयर कर रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का गुरु जी का शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी 2 दिन पहले क्या हुआ था, मेरा बच्चा जो है छोटे वाला वो खेल रहा था बाहर और मैं घर में बर्तन धो रही थी। तो संगत जी हुआ क्या, मेरा बच्चा जो है वो हमारी अलमीरा के ऊपर लटक रहा था, मैंने देखा नहीं था। तो लटकते लटकते क्या हुआ संगत जी, वो नीचे गिर गया। और संगत जी जैसे नीचे गिरा तो जो अलमीरा का ड्रॉर था, लकड़ी की अलमारी है, उसका जो ड्रॉर था बीच वाला, वो ड्रॉर भी नीचे निकल के अलमारी से गिर गया। और संगत जी क्या हुआ, उसकी साइडों पे जो थी वो एल्युमिनियम की पत्ती लगी हुई थी जिससे वो ड्रॉर अटका हुआ था। तो संगत जी जैसे ही मेरा बच्चा नीचे गिरा तो वो जो एल्युमिनियम की पत्ती सी वो उसकी गर्दन के नीचे लगी, उसकी गर्दन के नीचे पूरी रेड मार्क हो गया, मतलब लाल रंग का पूरा निशान हो गया। थोड़ा सा बड़ा ही निशान था उसका, तो वो निशान हो गया और वो काफ़ी तेज़ रोने लगा। तब मुझे पता चला कि ड्रॉर के ऊपर चढ़ा था और ये गिर गया। तो संगत जी उसको मेरे हस्बैंड ने उठाया और फिर उसको विक्स वगैरह लगाई, दवाई लगाई, तो वो रोता रहा, मतलब डर भी गया था। लेकिन संगत जी गुरु जी की मेहर थी कि मेरा बच्चा जो था वो बच गया, वरना पत्ती से उसका जो स्किन थी वो फट भी सकती थी और उसको काफ़ी ज़्यादा लग भी सकती थी। तो संगत जी जब वो थोड़ा सा शांत हुआ, उसके बाद जब मुझे टाइम मिला मैंने फेसबुक खोला तो सबसे पहला गुरु जी का मैसेज जो आया मेरे पास वो यही आया। तो संगत जी सबसे पहले गुरु जी का मैसेज मेरे पास यही था कि तेरे बच्चे को मैंने मौत के मुंह से निकाला है। तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा संकट था जिसको मैंने छोटे में ही काट दिया। तो उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। 1-2 दिन से मैं घर पे नहीं थी, प्रॉपर टाइम पे नहीं आ पा रही थी, तो मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। सोचती मैं रोज़ थी कि मैं गुरु जी का शुक्राना ज़रूर करूँगी इस चीज़ को लेकर कि गुरु जी ने एक बार नहीं पता नहीं कितनी बारी मुझे, मेरे बच्चों को लाइफ दी, ब्लेस करी है। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, आप हमेशा ध्यान रखते हो। तो संगत जी इस चीज़ के लिए मैं गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी और यहीं पे अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी
ये तो मेरा सत्संग था। अब मैं एक आंटी जी का सत्संग आप सब लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा है। ये मेरे पास कल आया था, लेकिन मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर पे लेट आई थी। तो अब मैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु संगत जी, मैं कानपुर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, आज गुरुवार का दिन है, आज तुम सत्संग शेयर करो, पूरे परिवार सही सत्संग शेयर करो, जो रुके हुए काम हैं वह भी बनने लगेंगे। गुरु जी, गुरु संगत जी, मैं पहले भी मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, सत्संग सुनवा के, सत्संग शेयर करवा के सारे कष्ट काट देते हैं और सारी मनोकामनाएं आप पूरी कर देते हैं और खूब ब्लेसिंग देते हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी, आपने मुझे भी बहुत ब्लेसिंग दी है, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्रभु, ये सारी सृष्टि के रचता, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, अगर कोई सत्संग शेयर करने में गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जितनी मुझे आपने ब्लेसिंग्स दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं और जो सत्संग को सुनते हैं उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करिए गुरु जी, सबको बहुत बहुत ब्लेस करिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु संगत जी, ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। अगर आप भी अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। और सत्संग को पूरा सुनिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग करने वाले का भी भला होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।